सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस एंड गैप्स के बारे में, यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की कुछ चैलेंजेस एंड गैप्स क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। जो भी भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, जो भी पॉलिसी यानी कि साइबर सिक्योरिटी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, वो पॉलिसी स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर है, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ प्रॉब्लम और कमियां भी है जिन्हें ओवरकम करना ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो भी भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी वो स्ट्रॉन्ग है, बट देयर आर स्टिल सम इशू एंड लिमिटेशन दैट मेक इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट। तो ये चैलेंजेस बोल सकते हैं, ये 4 चैलेंजेस हैं लिखे हैं। पहला हमारा चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड जो हमारा चैलेंजेस एंड गैप्स बोल सकते हो, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। थर्ड जो हमारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम। एंड नेक्स्ट जो है हमारा डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट। तो चलिए हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैलेंज है, फर्स्ट जो हमारा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कि ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड लोगों की कमी, यानी कि जितने एक्सपर्ट की ज़रूरत है उतने अवेलेबल नहीं है, स्पेशली छोटे सिटीज़ और रूरल एरियाज़ में। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को राइट टैलेंट नहीं मिल पाता है। राइट टैलेंट मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन को राइट टैलेंट नहीं मिल पाता है। राइट टैलेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को राइट टैलेंट नहीं मिल पाता, मतलब ये हुआ कि कंपनी को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के काम अच्छे से हैंडल कर सकें। इस वजह से तो यहाँ तक आप समझ गए, साइबर सिक्योरिटी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जब एक्सपीरियंस लोगों की कमी होगी तो क्या चीज़ हो सकता है? साइबर अटैक हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन वीक हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जब शॉर्टेज ऑफ स्किल प्रोफेशनल हो। अगर एक शब्द में, अगर सिंपल वर्ड में आपको बताना हो शॉर्टेज ऑफ स्किल प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ, तो आप एक ऐसे मतलब सिंपल वे में बोल सकते हो कि एक्सपर्ट लोग कम है और काम ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो कि यानी कि एक्सपर्ट लोग कम है और काम ज़्यादा है। तो चलिए हम देख लेते हैं डेफिनेशन। शॉर्ट ऑफ स्किल प्रोफेशन का मतलब कि दिस मीन्स दैट देयर आर नॉट इनफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस पीपल इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, यानी कि नॉट इनफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड, यानी कि जितना चाहिए मुझे उतना है नहीं मेरे पास। इन अनदर वर्ड, अगर दूसरे शब्द में हम कहें तो द डिमांड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इज़ हाई, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उसका डिमांड तो हाई है, बट द नंबर ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल इज़ लो। और जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जो भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल, वो लो है। डिमांड तो ज़्यादा, एक्सपर्ट जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल इज लो, स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज़ एंड रूरल एरियाज़ में। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या हो सकता है? जब एक्सपर्ट कम हो और काम ज़्यादा हो, जब साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम ज़्यादा हो और एक्सपर्ट कम हो, तो उसमें क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल टू फाइंड द राइट टैलेंट। अभी हम बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल टू फाइंड द राइट टैलेंट। राइट टैलेंट मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को राइट टैलेंट नहीं मिल पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के काम अच्छे से हैंडल कर सके। इसका मतलब ये हुआ। सेकंड क्या हुआ? जब एक्सपर्ट की कमी होगी तब क्या होगा? साइबर अटैक बिकम हार्डर टू मैनेज, साइबर अटैक हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और थर्ड क्या है हमारा? सिक्योरिटी सिस्टम रिमेंस वीक, यानी कि सिक्योरिटी जो भी ऑपरेशन हो वीक हो जाते हैं जब हमारा एक्सपर्ट उस ढंग से ना हो। ऑब्वियसली से बात है, जब आपके पास काम ज़्यादा हो और एक्सपर्ट ही ना मिल पाए तो ऑब्वियसली से बात है सिक्योरिटी सिस्टम भी कमज़ोर ही रहेगा। साइबर अटैक बिकम हार्डर टू मैनेज, जो भी अटैक होगा, जो भी साइबर अटैक होगा, उसको मैनेज करना भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं शॉर्टेज ऑफ स्किल प्रोफेशन। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट जो भी हमारा चैलेंजेस था, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल। हमारा जो सेकंड चैलेंजेस है, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड चैलेंजेस एंड गैप्स के बारे में। सेकंड चैलेंजेस हमारा क्या है, किसका चैलेंज, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो कुछ चैलेंजेस या गैप्स बोल सकते हैं, तो वो हमारा सेकंड क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। नाम से ही पता चलता है, हेडिंग से ही पता चलता है, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, लोग, टीम्स या ऑर्गेनाइजेशन के बीच सही तरीके से कम्युनिकेशन और टीम वर्क नहीं है। सही तरीके से कम्युनिकेशन टीम वर्क नहीं है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कोई एक बंदा काम नहीं कर सकता, बहुत सारे एजेंसी, बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट या एजेंसी मिल के काम करते हैं। पर अगर उनके बीच में प्रॉपर प्लानिंग या कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ना हो तो क्या होगा। अगर ये तो नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हम अकेले काम कर लेंगे। साइबर सिक्योरिटी जब भी काम होगी तो बहुत सारे एजेंसी, बहुत सारे लोग मिल के उनको काम करेंगे, और इस बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, प्लानिंग ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ना हो, कब किसको क्या करना है नहीं करना है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके कुछ कंसिक्वेंसेज हैं। क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, काम टाइम पर नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है ना। जब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जब लोगों के बीच में प्रॉपर कब क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, जब ये चीज़ें क्लियर ना हो तो पहली बात तो काम ढंग से नहीं होगा। डिसीजन क्या लेना है, सही डिसीजन, राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा। साइबर अटैक होने पर रिस्पॉन्स लेट हो जाता है, यानी कि साइबर अटैक हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, पता भी चला तो उसके दिमाग में कौन कौन करेगा नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जब प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो। तो चलिए हम जान लेते हैं लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मीन्स दैट द पीपल या टीम्स और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली। इट हैपेंस, ये तब होता है जब व्हेन कम्युनिकेशन इज वीक, जब कम्युनिकेशन एक दूसरे, जब एजेंसी के बीच में वीक हो, जब लोगों के बीच में कम्युनिकेशन सही ढंग से ना हो पाए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अनक्लियर, उन लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी कि कब किसको क्या करना है नहीं करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ना हो, एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट शेयर प्रॉपरली। तो लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या हुआ, दैट द पीपल, टीम्स और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। यानी कि जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो एजेंसी के बीच में, लोगों के बीच में, तो साथ साथ इफेक्टिवली वर्क नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इट हैपेंस, ये तब होता है जब हमारा कम्युनिकेशन इज वीक हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ना हो, एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर प्रॉपरली। इन सिचुएशन में क्या होता है, इन सिचुएशन में आप देख लीजिए, इन सच सिचुएशन टास्क गेट डिले। काम जो भी होता है, जो भी टास्क होता है वो समय पर ऑन टाइम नहीं हो पाता है। डिसीजन मेकिंग बिकम स्लो, डिसीजन मेकिंग राइट तरीके से कोई भी नहीं ले पाता है, स्लो हो जाता है। एंड कन्फ्यूजन इंक्रीज, ऑब्वियसली सी बात है, जब बीच में कम्युनिकेशन ही क्लियर ना हो तो ऑब्वियसली सी बात है कन्फ्यूजन इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट साइबर अटैक कैन कॉज मोर डैमेज। यही कारण है कि साइबर अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा चैलेंजेस है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम। तो अभी हम क्या बताएं, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर इसको हम सिंपल शब्द में, अगर एक लाइन में बोला जाए, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे बोल सकते हो, जब सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन किए कि क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट चैलेंजेस एंड गैप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंजेस है वो है हमारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम। तो इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं क्या होता है अंडर रिपोर्टिंग। सबसे पहला तो टर्म है अंडर रिपोर्टिंग। सबसे पहला क्या है, अंडर रिपोर्टिंग। ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, अंडर रिपोर्टिंग मतलब होता क्या है। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब होता है जब साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी आपको एग्जाम्पल देके हम आपको समझा रहे हैं। तो अंडर रिपोर्टिंग क्या हुआ,
अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है जब साइबर क्राइम होते तो है पर उनके बारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता। साइबर क्राइम तो होते हैं पर उनके बारे में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। यानी लोग या ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक होने के बाद भी पुलिस हो या साइबर सेल हो या अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। इनका रीजन क्या हो सकता है भाई? इनका रीजन क्या हो सकता है? लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ रिपोर्ट करना है, यही तो रीजन हो सकता है। रीजन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रीजन हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ मुझे रिपोर्ट करना है आफ्टर साइबर अटैक। किसी अगर विक्टिम साइबर अटैक हो जाए तो उसे पता ही नहीं है। फर्स्ट हमारा रीजन ये हो सकता है, अगर कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाता है तो फर्स्ट हमारा ये रीज़न हो सकता है कि उसको या विक्टिम को पता ही नहीं होता है कि रिपोर्ट कहाँ करना है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि रेपुटेशनल या इमेज खराब होने का डर। ये भी हो सकता है कि किसी को अपना रेपुटेशन ज़्यादा प्यारा हो, तो ये भी हो सकता है इस वजह से भी वो रिपोर्ट नहीं कर पाता है। साइबर अटैक होने के बावजूद भी वो रिपोर्ट नहीं कर पाता, ताकि उसको डर होता है कहीं हमारा रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, इमेज जो भी है वो ख़राब ना हो जाए। तीसरा ये भी कारण हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। होता है ना यार, हो गया अब क्या करें, टाइम कंज्यूमिंग, ये कौन जाएगा यहाँ वहाँ, होता है छोटे शहरों में। किसी साइबर अटैक होने के बावजूद भी लोग रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं, नहीं एंटर करवाते हैं। सोचते हैं यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग, कौन अपना काम छोड़ के यहाँ वहाँ से आएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है अवेयरनेस की कमी। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? अवेयरनेस की कमी। तो ये सब कारण हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, रियल साइबर थ्रेट के स्केल समझ नहीं आता है। काफ़ी अटैकर बच जाते हैं। अगर विक्टिम जो भी रिपोर्ट अगर नहीं लिखवाएगा या तो पुलिस के पास या तो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट के पास उसका एग्जैक्ट डाटा ही नहीं हो जाएगा, न रहेगा। और काफ़ी अटैकर्स जो भी अटैक करते हैं उसको हम अटैकर बोलते हैं, तो वो अटैकर बच जाते हैं और सिक्योरिटी इंप्रूव करना मुश्किल होता है। तो इसका यही रिजल्ट है, अगर आप नहीं रिपोर्ट लिखवाते पुलिस के पास या अथॉरिटीज़ के पास, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है। पहली बात तो अटैकर बच जाएगा, जो भी अटैक किया वो बच जाएगा। और दूसरा, गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। और नेक्स्ट, सिक्योरिटी इंप्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसको आप सिंपल शब्द में बोलें, अगर एक लाइन में अगर आप बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्राइम होता तो है पर रिपोर्ट नहीं होता है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम। अंडर रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि क्राइम तो होता है पर रिपोर्ट नहीं होता है। इसे कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम। क्राइम तो हुआ बट आपने कहीं रिपोर्ट नहीं लिखवाया, कहीं रिपोर्ट या तो पुलिस के पास या अथॉरिटीज़ के पास आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाया, उसको हम बोलते हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अंडर, अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन किए क्या होता है नहीं होता है। सो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम रेफर्स टू सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है वेयर साइबर अटैक और ऑनलाइन क्राइम अकर होता है बट विक्टिम डू नॉट रिपोर्ट देम। साइबर अटैक और ऑनलाइन क्राइम कुछ भी होता तो है बट विक्टिम जो भी पीड़ित होते हैं वो डू नॉट रिपोर्ट देम टू द अथॉरिटीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। वो रिपोर्ट या तो आइदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या अथॉरिटीज़ के पास नहीं करते हैं। साइबर अटैक तो हो जाते हैं। साइबर अटैक किसी विक्टिम जो होता है, कोई जो भी विक्टिम है उस पर क्राइम तो हो जाता है बट वो विक्टिम जो भी विक्टिम है वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाता है, या तो अथॉरिटीज़ के पास या लॉ इन्फोर्समेंट के पास या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास। तो वो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम रेफर्स टू सिचुएशन वेयर साइबर अटैक और ऑनलाइन क्राइम अकर होता तो है बट विक्टिम डू नॉट रिपोर्ट देम टू द authorities or law enforcement agency. There are several reasons for under reporting such as,
देयर अभी हम बताएं कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो विक्टिम रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। फर्स्ट अभी हम बताएं कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कैसे कहाँ है नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ रिपोर्ट लिखवाना है नहीं लिखवाना है, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, सबसे पहले क्या लिखवाना है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। फियर ऑफ रेपुटेशनल डैमेज, अभी हम बताएं कि ये भी किसी किसी विक्टिम को डर होता है जिसका इमेज मतलब साइबर अटैक उस पर हो गया और किसी विक्टिम को अपना रेपुटेशनल इमेज बचाना है, तो इनके डर से भी वो अपना रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में। कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसेस, और इसके भी डर से मतलब टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा प्रोसेस है, इसके भी डर से मतलब इसके भी कारण वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते हैं। तो ये रहा हमारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम के बारे में पूरा चीज़ डिटेल्स। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट चैलेंजेस? अब हम नेक्स्ट चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट चैलेंजेस यानी गैप्स बोल सकते हैं, जो कि हमारा डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि से पॉलिसी इन्फोर्समेंट, डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी रूल और लॉज को सब जगह सही तरीके से लागू या इम्प्लीमेंट बोल सकते हो आप, करना मुश्किल होता है। डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि साइबर सिक्योरिटी रूल्स और लॉज को सब जगह सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है उसे फॉलो करवाना और इंश्योर करना कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसके रूल्स का पालन करे, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट तो रीज़न ये भी हम बोल सकते हैं जैसे कि छोटी कंपनीज़ के पास पैसे और रिसोर्स की कमी हो सकते हैं, ये भी रीज़न हो सकते हैं। ट्रेंड स्टाफ का ना होना, ये भी सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है रूल्स कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लेक्स रूल्स होना। ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर रूल फॉलो नहीं करती है कोई भी कंपनी तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सिक्योरिटी फॉलो नहीं करती है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। साइबर अटैक का रिस्क बढ़ जाता है जब साइबर सिक्योरिटी जो भी नेशनल जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, अगर रूल फॉलो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी तो साइबर अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फॉर्मेशन। Difficulty in policy enforcement means that it is challenges to make sure all organized people follow the cyber security rules and laws set by the government। ये बड़ा चैलेंजिंग है कि जो भी गवर्नमेंट ने सेट किया है लॉज एंड रूल्स उसको पालन करवाना, उस ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे कंपनीज को, ये बड़ा थोड़ा चैलेंजिंग है। दिस हैपन्स ड्यू टू सेवरल रीजन, ये तब दिस हैपन्स ड्यू टू सेवरल रीजन, ये होता है बहुत सारे रीजन से। अगर कोई भी कंपनी नहीं पालन कर रही है, अगर कोई भी कंपनी, अगर जो भी गवर्नमेंट ने सेट पॉलिसी किया है या लॉज या रूल्स कोई भी सेट किया है गवर्नमेंट ने, अगर कोई भी कंपनीज नहीं पालन कर रही है तो इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। फर्स्ट रीज़न में ऐसे बोल सकते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अभी हम बताएं कि छोटी कंपनी के पास पैसे और रिसोर्सेज की कमी, वहीं यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्पेशली फॉर स्मॉल कंपनीज। सेकेंड क्या, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ, ये भी हमारा रीज़न हो सकता है। जब कंपनी जो भी गवर्नमेंट द्वारा सेट रूल्स या पॉलिसी हो तो वो फॉलो नहीं करती हैं, तो ये भी रीज़न हो सकती है क्यों नहीं फॉलो करेगी भाई, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ की कमी हो सकती है। और तीसरा कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर रूल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अगर इसको डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फॉर्मेशन को अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको समझना हो, अगर किसी को बोलना हो क्या है नहीं है, तो ऐसे आप बोल सकते हो कि जब साइबर सिक्योरिटी रूल्स को सही से फॉलो करवाना मुश्किल हो, जब साइबर सिक्योरिटी के रूल्स को सही से फॉलो करवाना मुश्किल हो, तब उसे कहते हैं डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट।
समझे कि डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फॉर्मेट को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे कि जब साइबर सिक्योरिटी के रूल्स को सही से फॉलो करवाना मुश्किल हो, जब साइबर सिक्योरिटी के रूल्स को सही से फॉलो करवाना मुश्किल हो तो उसे कहते हैं डिफ़िकल्टी इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या थे चैलेंजेस, क्या थे गैप्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।